नमस्कार मित्रों, CDP रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक एवं गर्दन एवं स्वागत करते हैं। सर, जो आज हम लेके चल रहे हैं वो चलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5 लेके चलेंगे उसमें CDP का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें अभी हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है। वो कह रहा है कौन सा कौशल है ना। अगर हम बात करते हैं कौशल का, है ना, बेसिकली अगर बात करें कूदना कौशल आएगा, रेंगना कौशल आएगा और कौशल आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? निश्चित तौर पे आंसर नंबर आपका डी सही हो गया। क्या हो गया? डी सही हो गया। अब देख लेते हैं सर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बालकों को क्या न मिलने के कारण उनकी मांसपेशियों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। बालकों को क्या ना मिले जिससे उनका विकास ठीक तरीके से? पौष्टिक आहार, शारीरिकता, व्यक्तिगत गुण, प्रोत्साहन का अभाव। तो क्या चीज़ नहीं मिलती है जिससे बालक का विकास? तो सीधी बात है, विकास और किसका कह रहा है? मांसपेशियों का। तो पौष्टिक आहार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो इसका आंसर बहुत छोटा सा आंसर आपका हो जाएगा, पौष्टिक आहार। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 सर कह रहा है किस विकास के द्वारा बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक, क्या किसकी बात कर रहा है? सामाजिक विकास की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? भौतिक विकास की बात कर रहा है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? वैयक्तिक क्रियाकलाप हो सकता है, क्रियात्मकता हो सकता है, नैतिक। और किसकी कर रहा है? सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, है ना? तो क्रियात्मक आ जाएगा। क्रियात्मक में आपका जब कार्य करेगा तो कार्य से ही क्या करेगा? समायोजन। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक विकास। चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत की महिलाओं को कौन सी भूमिका निभानी पड़ती है? पत्नी की भूमिका निभानी पड़ती है, बहन की, माँ की, बोले तो उपयुक्त सबकी भूमिका निभानी पड़ती है। एक माँ होती है, बहन भी होती है, किसी की पत्नी भी होती है, किसी की सास भी होती है ना। प्रश्न नंबर, जो व्यक्ति सामाजिक नियमों एवं मान्यताओं का पालन नहीं करता है उसका व्यवहार माना जाता है। तो उसका व्यवहार जो नहीं करता है तो अनैतिक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अनैतिक। अर्थात जो व्यक्ति सामाजिक नियमों माने तो वो नैतिक में चला जाएगा। वो कह रहा है जो नहीं मानता है वो किस में जाएगा? अनैतिक में आपका चला जाएगा। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 6। किस अवस्था में बालक के विवेक का उदय होता है? बालक का विवेक कब जागता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है किशोरावस्था, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्योंकि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसको तूफानी अवस्था भी कहा गया, है ना, और समझ की अवस्था भी कहा गया, ग्रोह की अवस्था भी इसको कहा गया। तो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है छात्रों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। संप्रेषण जो होता है इसको आंग्ल भाषा में कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब हो गया बातचीत। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो वार्ता होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। 8वां प्रश्न देख लो। 8वां प्रश्न कह रहा है प्रतिभाशाली बालक वो है जो तेज दौड़ता है, जो कम समय में प्रत्येक अभिप्रेरणा का अनुसरण कर लेता है ना। मतलब जो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कर लेता है या ज़्यादा चीज़ों का अनुसरण कर लेता है, भाई कैसा बालक कहलाता है? प्रतिभाशाली। तो ये भी कहा गया प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो चुनौतियों का सामना करने वाला होता है। क्या होता है? चुनौतियों का सामना करने वाला होता है। कौन होता है? चुनौतियों का सामना करने वाला होता है। 9वां देख लो। 9वां वो कह रहा है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी होगा,
और उपलब्ध अभिप्रेरणा भी होगी, तो निश्चित तौर पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अर्थात वंशानुक्रम, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, वातावरण, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देख लो 10वां कह रहा है कैसा व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ाने लगता। कौन सा व्यक्ति है जो चिड़चिड़ाने, तो हमेशा जो व्यक्ति चिड़चिड़ाता है वो थका हुआ व्यक्ति चिड़चिड़ाता है। कैसा चिड़चिड़ाता है, थका हुआ जो व्यक्ति होता है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। और थकान कैसी भी थकान हो सकती है आपकी। देख लो 11 प्रश्न कह रहा है सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। जब आप सीख रहे हैं, सीखने में आवश्यक कौन नहीं है, प्रेरक आवश्यक है ना। शिक्षक सीख रहे हैं आप, शिक्षक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। सीखना क्या है, अब देखो इसको समझ लो। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी सीख सकते हैं। अब देख लो निरंतर चलने, कहीं भी, हम कहीं भी। अब देखो कहीं भी, तो क्या टीचर हमारे साथ होगा, नहीं होगा, है ना। तो प्रेरक के रूप में काम तो नहीं, ऐसा नहीं है शिक्षक ही हो, हम किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी व्यक्ति सीख सकते हैं। हम अब जब आपको ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो हमने पढ़ाया भी है। मोबाइल के चक्कर में युवती गिरी नाले में, एक लड़की जा रही थी, है ना, तो मोबाइल पर बात कर रही थी वो, और उस आगे देख नहीं रही थी। एक था गड्ढा, गड्ढे में लड़की गिर जाती है ना। जब लड़की गड्ढे में गिर जाती है और हम वहाँ खड़े होते हैं, तो हमने क्या सीख लिया, बताया था आपको, हमने सीख लिया कि कभी भी चलते समय हमें आगे देखना चाहिए, ना कि मोबाइल चलाना चाहिए। 12वां कुसुमायोजित व्यक्ति में कौन सा कारक जन्म लेता है ना। कुसुमायोजित व्यक्ति, अब देखो अप्रसन्नता, पारिवारिक क्लेश सभी हो सकता है। कुसुमायोजित जो बालक होता है, मतलब जो चीज़ों के साथ समायोजन ना, अप्रसन्न भी रहेगा, तलाक की बात करेगा, पारिवारिक क्लेश बोले तो उपयोग सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नॉर्मल प्रश्न है ये, अभी स्टार्टिंग में सस्ते लेके चल रहे हैं, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। परिवार का कौन सा पक्ष बच्चों के सामाजिक विकास किसी न किसी रूप में प्रभावित, पारिवारिक का आकार, परिवार की परंपराएं, तो दोनों हो जाएगा। परिवार का आकार भी, अगर परिवार बहुत छोटा होगा तो बच्चे कम सीखेंगे, परिवार बहुत बड़ा होगा तो उनकी शारीरिक, मानसिक और जो भौतिक ज़रूरतें हैं उनको हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, है ना, तो भी हमारी क्या होगी, समस्या होगी। 14 कौन लड़कों की अपेक्षा अधिक सहनशील, सहयोगी, त्याग की भावना करने वाली तथा सहानुभूत होती है। तो निश्चित लड़कों की बात कर रहा है, तो लड़कों के साथ क्या होगी, लड़की हो जाएगी। लड़के का क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, है ना। लेकिन वो क्या है, कौन लड़कों की अपेक्षा, अच्छा इसमें अपेक्षा की बात कर रहा है, अधिक सहनशील, है ना, तो अधिक सहनशील, त्याग की भावना वाली तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है। अध्यापक, साथी या पड़ोसी या लड़कियां, तो अपेक्षा जो साथी होता है, इसका आंसर साथी होगा, ठीक है, लड़कियां नहीं, साथी में कोई भी हो सकता है जो हमारा सहयोग करता है। 15 जैसे माता पिता वैसी संतान, सीधी बात है, वंशानुक्रम होगा, है ना। बालक का माता पिता क्या होता है, जीन्स मिलते हैं ना माता पिता से, और फिर ये आता है समाज में, तो निश्चित तौर पे 15 का आंसर कौन सा हो गया, सी आपका बड़े आसान तरीके से मिल गया। 16 देख लो आप, 16 कह रहा है तत्परता का नियम, तो आपको अब देख लो ये अच्छे से समझ लो, थॉर्नडाइक का होगा। हमने आपको एक प्रयोग कराया था कुछ यहाँ पर, चलो देख लेते हैं, पेन ले लेते हैं, यहाँ पहला पेन ले लेते हैं यहाँ से। देखो कुछ हमारा
इस प्रकार, है ना। ये हमने आपको बताई थी, ये देख लेते हैं। ये बिल्ली थी, ये बताई थी हमने, ये इस प्रकार, है ना। ये है ना। तो यहाँ अब देखो फिर चेंज कर लेते हैं। यहाँ ये क्या था, खाना, उद्दीपन। उद्दीपन क्या था, भोजन। ये यहाँ था खटका, क्या था यहाँ, खटका। अब हमने बताई थी, तो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था वो कौन सा नियम दिया था, देख लो जरा। हाँ चलो देख लेते हैं। एक ट्रिक हमने लिखाई थी, आपको पुनः लिखा देते हैं, देख लो। थॉर्नडाइक के उपनाम, सिद्धांत के उपनाम। अब देख लो, ये देखो क्या है, ट्रैक। उद्दीपन एवं अनुक्रिया नाम के दो विद्यार्थी SR सर के पास गए और कहा, सर मैं प्रयत्न बहुत करता हूँ पर भूल जाता हूँ। सर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहले प्रश्नों का चयन करें और उनमें संबंध बैठाएं तथा प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करें, जिससे आपका दुख दूर होगा और सुख की प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी। देखो, अब देखो सर, ये ट्रिक है, किसकी है, थॉर्नडाइक की। अब देखो ये कह रहा है, तो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, SR थ्योरी, प्रयत्न का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत,
संबंध का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, दुख का सिद्धांत, सुख का सिद्धांत, है ना। तो अब वो क्या कह रहा है, तत्परता का नियम। तो देख लो इसमें कहाँ दिया, प्रयत्न और तत् और भूल, और तो तत्परता भी हो गई। बिल्ली जो थी, है ना, तो क्या था 16वां का, बिल्ली क्या करती थी, तत्परता ही तो करती थी बिल्ली। तो प्रयत्न भूल हो गया, प्रयत्न क्या आ गया, तत्परता। तो निश्चित तौर पे हमने क्या किया, ये ट्रिक्स भी याद कर ली। ट्रिक्स क्या है, उद्दीपन और अनुक्रिया नाम के दो विद्यार्थी SR सर के पास गए और कहा, सर मैं प्रयत्न बहुत करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। सर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहले प्रश्नों का चयन करें और उनमें संबंध बिठाएं तथा प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करें, जिससे आपका दुख दूर होगा और सुख की प्राप्ति होगी। दोनों ने ऐसा ही किया और वो एक बंधन में बंध गए। तो बंध और बंधन का सिद्धांत भी इन्हीं का होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सर। चलिए देख लो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, विकलांग बालक में कौन सी कमियां पाई जाती हैं। तो देखो सारे बालक, शारीरिक हो या मानसिक हो या सांवेगिक, सभी बालक कैसे माने जाएंगे, विकलांग। अब इनको कहा गया दिव्यांग। क्या कहा गया, दिव्यांग, है ना। और दिव्यांग कब कहा गया, सर 2016 में दिव्यांग। और ये दिव्यांग कब कहा गया, 2016 में। ये बात आपको ध्यान रखना। तो आंसर कौन हो गया, उपयुक्त सभी। अब देख लो सर 18, ब्रेल लिपि, ये अच्छे से आपको पढ़ा। तो ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल, इसका आंसर आपको यही मिल गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 18 के बाद 19 देख लो आप। 19 कह रहा है उच्चारण दोष। जब हमें उच्चारण में दोष होता है, जिसे कहते हैं स्वराघात, जिसमें स्वर में घात हो, तो अभाव में हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि स्वर ना हो, है ना। तो हमने यहाँ आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक्स भी बताई थी, अफेजिया। अब क्या बताया था, भाषा घात। अलेक्सिया कुछ बताया नहीं था। डिसलेक्सिया लेंस से जब जोड़ा था, लेंस में क्या था, सही से ना दिखना। और जबकि एक था डिसग्राफिया। अब वो बात किसकी कर रहा है 19 में, उच्चारण नहीं कर पा रहा है, ना दिया जाना किसके कारण होता है, तो ये आपका डिसलेक्सिया, लेंसिया मतलब उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो उच्चारण दोष मतलब देख नहीं पा रहा है ना। तो इसी में चला जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां देख लो। 20वां कह रहा है अलेक्सिया किससे संबंधित है, अलेक्सिया। तो अलेक्सिया अभी यही बात अभी आया। तो अलेक्सिया मतलब जहाँ अंधता दिखे ना बालक को, है ना, कुछ कम टिपने लगे, तो अंधता हो जाएगा इसमें। 21 देख लो। 21 में कह रहा है प्रखर बुद्धि बालक, जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च बनाए रखता है। मतलब अब आपको पता है टर्मेन ने किसकी बात करी थी, है ना। अब देख लो, और पाल बिट्टी ने प्रखर बुद्धि की बात किसने करी थी, पाल एवं बिट्टी महोदय ने, काल सनिक ने की नहीं थी, है ना। ये हमने सारे पढ़ाए हैं आपको 22 में। समानिष्ठ किसकी अवस्था है, समानिष्ठ समान रूप से और जो चीज़ों के साथ कर ले, किसकी है। और हम आपको ऐसे ध्यान, समान रूप से सनिष्ठ बोले तो खोज, है ना, या रिसर्च या डिस्कवरी। क्या हो गया, डिस्कवरी, पहला ही आंसर इसका सही हो गया। 23 में देख लो, मंद बुद्धि का कारण हो सकता है शारीरिक, नशीले सभी हो जाएगा। संक्रामक रोग को हो जाए बालक को, शारीरिक आघात हो जाए, नशीले पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24 24
वो कह रहा है विवेक, समायोजन, योग्यता और समझ किससे समानार्थी हैं? जिसमें विवेक, बुद्धि, शिक्षा, बालक के विकास के, विवेक किस पर आधारित होगा आप ये बताओ। आप सब जानते हैं बुद्धि, है ना, बुद्धि विवेक कैसे कहते हैं? बुद्धि विवेक का समानार्थी। 25 देख लो आप। अब देख ले, स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था, तो आपको पता ही है जीन महोदय कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था, अच्छे से याद है आपको। 26। अब देखो प्रतिभाशाली, IQ हमने बताई थी आपको, जो 26 का होगा IQ बताई थी, तो इसमें होगा 130 से अधिक क्या कहलाएंगे? प्रतिभाशाली। 141 तक कितने के रहेंगे? 140 तक, 140 तक के क्या रहेंगे? प्रतिभाशाली रहेंगे। नेक ट्रिक भी बताई थी आपको, याद है भैया? 27 देख लो। मूल्यांकन की विधि है, तो व्यक्ति, आत्म, घटना तीनों हो जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी 27 में हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। 28 देख लो। 28 में कह रहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसका कथन है? हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ध्यान करिए आप। सीखना और सिखाना हमने कितनी बताई थी, जरा बताओ। सीखना प्रक्रिया है, प्रोसेस, और जब हमारा जन्म होता है तो किससे होता है? प्रोसेस से होता है। ये ट्रिक बताई थी हमने। जब भी किसी का जन्म होगा, बर्थ मीन्स क्या होता है? जन्म, और जन्म का क्या होता है? जन्म का एक प्रोसेस होता है। ये तो हमने ट्रिक में ही लगा दिया था। अभिप्रेरणा कैसी शक्ति है? जन्मजात, सहज, अदृश्य, सभी है। जन्मजात भी हो सकती है, सहज रूप से भी हो सकती, अदृश्य यानी कि उपरोक्त सभी हो गया। 30 देख ले। बुद्धि संरचना सिद्धांत के पिता कौन है? तो आपको पता है बुद्धि की बात किसने की है ना? गिलफोर्ड ने की, फ्रीडम ने की, स्टार्ट ने की। बुद्धि की बात कौन करता है बताओ? तो गिलफोर्ड महोदय ने की थी। गिलफोर्ड किसकी बात की थी? बुद्धि की बात की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरा पेपर क्या कर लिया? लगा लिया। बहुत कम समय में ये पेपर सरल है, इसलिए क्या हो गया? जल्दी ये पेपर लग गया। अपने चैनल का नाम है CDP रजनीश। चैनल का क्या नाम है? CDP रजनीश। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ अपने मित्रों को ये वीडियो सेंड कर दें, जिससे उनका भी भला हो। और आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे नए वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।